Hello everyone. So today we will talk about circle. In the previous video we discussed the previous year questions of trigonometry. In this video we will going to discuss the previous year questions of circles along with the properties of circles and the practice questions. So let's start. चलिए आज पहले कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं सर्कल से, ठीक है? तो सबसे पहली चीज ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है। वो सेंटर से जो सर्कमफरेंस मतलब पेरिफेरी ऑफ सर्कल की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। इसको आप इधर एक्सटेंड कर दोगे, ये भी आर, ये बन जाएगा 2r एंड 2r इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर कोई भी लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट को उसकी पेरिफेरी पे ज्वाइन करती है वो होती है कॉर्ड। जब भी दो पॉइंट रेडियस से मिलकर बनते हैं, ठीक, तो ये हमेशा बनाते हैं सेक्टर। क्या बनाते हैं? सेक्टर। ये हो गया सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट, ये आपका मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट। उसी तरीके से ये आपका हो गया माइनर सेक्टर और ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। ठीक, अगर कोई भी लाइन आपके सर्कल को टच करते हुए जाती है, ठीक, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट जो होता है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, ये हमेशा रेडियस होनी चाहिए तभी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। सेकंड जो होता है एक्सटेंडेड लाइन होती है कॉर्ड की। जैसे कॉर्ड है, कॉर्ड अगर आपका एक्सटेंड करता है, ठीक है, तो बनाता है सेकंड। क्या बनाता है? सेकंड। कंसेंट्रिक सर्कल आपको पता है, अगर हम सर्कल के अंदर सर्कल बना देंगे तो ये होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। कौन से सर्कल होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। अब यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी यूज होंगी। एक है सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर दे दिया मैंने और इसको टच करता हुआ ऐसे कोई बनेगा तो ये सर्कमस्क्राइब सर्कल। ठीक, अब मैं सर्कम सर्किल एक स्क्वायर दे दूंगा आपको, उसके अंदर मैं कुछ बना तो ये हो जाता है इंस्क्राइब। समझ में आई बात इतनी? ठीक, अब प्रॉपर्टीज अगर हम बात करते हैं, इसको यूज करते हैं। अगर कॉर्ड बनाया गया है, ठीक, और सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया। क्या ड्रॉ करा गया है? परपेंडिकुलर। तो ये कॉर्ड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। दैट मींस अगर मैं इसको नाम दे दूं AOB, तो AO इज इक्वल टू हो गया A। ठीक है, समझ में आ गई पहली प्रॉपर्टी? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर डायमीटर है और डायमीटर के अगर कोई भी एंगल बनता है, डायमीटर के थ्रू कोई भी एंगल बनता है, तो इट विल बी ऑलवेज बी 90 डिग्री। वो हमेशा कितनी डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो कॉर्ड्स होते हैं इक्वल, जैसे सपोज कर लीजिए ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड AB है और ये कॉर्ड CD है, तो ये हमेशा क्या होगा? अगर इक्वल कॉर्ड्स है, इफ chords are equal, then they are equidistant from center. अगर कॉर्ड आपके इक्वल है तो वो इक्विडिस्टेंट होंगे सेंटर से, और कन्वर्स में ये है कि अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है तो वो इक्वल भी है। तो दोनों प्रॉपर्टी यहां वैल्यू होती है, कन्वर्ट भी वैल्यू होती है। तीसरी चीज, तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी प्रॉपर्टीज देखिए, अगर दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को विद इन द सर्किल,
तो ये हो जाएगा PO इंटू OB इज इक्वल टू PO इंटू OR। ठीक है, अगर दो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को सर्किल के अंदर तो ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए ये दे दिया आपको, तो ये हो जाएगा PX, X नहीं लेते क्योंकि थोड़ा सा X मेरा वैसा बनेगा आपको समझ नहीं आएगा, कुछ और ले लेते हैं। चलिए PQR PST, ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा PQ इंटू PR इज इक्वल टू PS इंटू PT। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक हो गई। इसके बाद एक अब एंगल्स की प्रॉपर्टीज आती है। एंगल्स की प्रॉपर्टीज में क्या है, कोई भी एंगल जो सबटेंड होगा सेंटर पे, मान लीजिए यहां पर एंगल सबटेंड हुआ x, कितना एक्सटेंड हुआ x, सबटेंड हुआ x, तो सर्कमफ्रेंस पे इसका आधा सबटेंड होता है x/2। समझ में आई इतनी बात? अगर आपका सेंटर पे जो भी एंगल सबटेंड होगा वो सर्कमफ्रेंस का डबल होता है। The angle subtended at the center is double of the angle subtended at the circumference। वो ऐसे भी हो सकता है, ये आपका सेंटर है, ये आपका सर्कमफ्रेंस, यहाँ पर x है तो ये हो जाएगा x/2। Is that clear? अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी ये होती है एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। ये सेगमेंट है, इससे बनने वाला एंगल ये और इसी से बनने वाला एंगल ये। ठीक, मान लीजिए ये x है, ये 30, तो x इज इक्वल टू 30 और यहाँ पर आप ब्रैकेट में रीजन लिखोगे एंगल ऑन द सेम। ठीक है, इतनी चीज हो गई। अब एक प्रॉपर्टी आपकी आती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल विद इन द सर्किल होता है, ठीक, और इसमें जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक चीज का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, ज्योमेट्री पार्ट जब भी आप पढ़िए कभी भी, मतलब आप सर्कल्स पढ़िए, ट्रायंगल्स पढ़िए, सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़िए, ठीक है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको रीजन लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, विदाउट रीजन जो है ज्योमेट्री में आप कुछ भी करोगे वो ट्राई करो। ठीक है, तो आप लोगों ने पीछे कॉन्ग्रुएंसी वगैरह पढ़ी होगी 7th में 8th में, ठीक है, तो वहां पे सब चीजें बताई जाती है, छोटी छोटी चीजें हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी आप सबको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये दिस वन, वो इस एंगल के बराबर होता है। एंगल x इज इक्वल टू 60, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, टेंजेंट से रिलेटेड है, एक या दो है। एक प्रॉपर्टी ये है कि ऐसे अगर कोई भी टेंजेंट आपका बनेगा, सपोज कर लीजिए ये PP, ठीक, ये P है, तो ये यहाँ पर एक्सप्रेशन होता है PP स्क्वायर इज इक्वल टू PA इनटू PP। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। एक प्रॉपर्टी ये होती है, थोड़ा सही से आपको बताना पड़ेगा इसके लिए, ये जैसे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि
ये एक आपने बना दिया टेंजेंट और ये बना दिया आपने कॉर्ड, ठीक। ये आपने बना दिया टेंजेंट, ये हो गया कॉर्ड। तो एंगल, ये जो कॉर्ड है और ये जो टेंजेंट है, ये दिस वन, यहां पर जो एंगल बनेगा सपोज कर लीजिए x, ठीक। और इसी कॉर्ड से यहां पर जो एंगल बनेगा ये दिस वन, ये होता है इक्वल। ध्यान रखिएगा कॉर्ड हमेशा सेम होनी चाहिए, जो वही उसी कॉर्ड से टेंजेंट के साथ एंगल बनना चाहिए और उसी कॉर्ड से सेम आपका यहां पर एक एंगल बनना चाहिए। अगर इसी कॉर्ड से सेंटर पे बनेगा तो ये रीजन वैलिड नहीं होगा, ये सर्कमफ्रेंस को टच करना चाहिए हमेशा, याद रखिएगा। ये कॉर्ड से यहां पर बनने वाला एंगल इस कॉर्ड से बनने वाला यहां पर, ये इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है एंगल इन द alternate segment। और बाकी कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, ठीक है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी कि अगर जैसे मान लीजिए ये रेडियस है, ये ऐसे, ये सेंटर है, ये रेडियस, तो ये इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बाकी बीच में अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आएगी तो साइड में मेंशन करो, ठीक है। इसको आप एक पेज, दो पेज, शुरू के जो सर्किल चैप्टर है, शुरू के 2 पेज आप लिख लीजिए और एक्स्ट्रा एक पेज छोड़ भी दीजिएगा। इन केस अगर इन फ्यूचर कोई आती है प्रॉपर्टी नहीं तो मैं साइड में बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये आया है 2003 में। ये 30 डिग्री है, ये x है और ये e है, ये a है, ये b, और यहाँ पर ये जो डायमीटर है, डायमीटर है AB, ठीक है, ये है। और आपको फाइंड x। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब AB अगर डायमीटर है, इफ अगर AB डायमीटर है तो एंगल AD कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि AB क्या है, डायमीटर, ठीक। उसके बाद एंगल ACD इक्वल टू एंगल हो जाएगा ABD के 30 डिग्री के, एंगल ऑन सेम, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ADB 90 + x + 30 इक्वल टू 180। सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू आपको अब मिल जाएगी। समझ में आ गई बात सबके, ठीक। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंने, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर O सेंटर है और QR जो है OP के बराबर है और QORP जो है वो आपका 20 डिग्री है, आपको निकालना है x - x। चलिए ये देखते हैं, ये x, ये t, ये p, ये q, ये s, ये 20, ये r। चलिए आपको x निकालना है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर गिवन है QR OP के बराबर है, QR जो है वो OP के बराबर है। अब आपको ये पता है यहाँ पर कि OP और OQ क्या है, OP इक्वल टू OQ रेडियस, ठीक। और OP इक्वल टू QR है, OP इक्वल टू क्या है, QR, और OP OQ के बराबर है, तो ये तीनों आपस में हो गए इक्वल।
ठीक, ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अब ये 20 मिलके बना लेगा 40। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लास 7 में पढ़ा होगा। ये हो गया 40 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक, ये हो गया 40 आपका। अब ये और ये साइड बराबर है। ठीक, ये भी हो गया 40। ठीक, अब ये 40 मिलके हो गया 80। पूरा ट्रायंगल का सम होता है 180। ये बचा 100। अब ये 120 और x 120 और x ये है स्ट्रेट लाइन पे सॉल्व कर लीजिएगा आंसर। समझ में आ गई बात? राइटिंग वर्क आप लोग कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन मतलब रीजंस आप लिख लीजिएगा, बता दिया मैंने। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहां पर क्या है, AB and CD are two intersecting chords प्रूव है, या आपको प्रूव करना है कि AB into PB equal to CD into PD के बराबर। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। इसका चित्र बना लेते हैं पहले। ये कॉर्ड आपको ऐसे दिए, दूसरी कॉर्ड है, ये है A B B और ये है D B C। हमें ये प्रूव करना है AB into PB equal to CD into PD। हम ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। अब आप देखिए, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये एंगल कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। हम ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल TDB। एंगल ABC बराबर होगा किसके, DTB के। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सॉरी। ठीक है, और अगर आप सेगमेंट BC को देखो, सेगमेंट BC को अगर आप देखते हो तो उससे बनने वाला यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल वो इक्वल होगा। एंगल CAB और एंगल BDB, एंगल ऑन द सेम सरफेस। लाइकवाइज आपका AB ये इसके बराबर हो जाएगा, ACB इज इक्वल टू DB। सेम रीजन इसमें भी है। तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DBB बाय AA सिमिलर क्राइटेरिया। ठीक है, अब साइड प्रोपोर्शन लिखने की बारी आई है। तो A के अपोजिट यहाँ पर BC है, इसके अपोजिट यहाँ पे DB है, उसी तरीके से इसके अपोजिट यहाँ पे AB है और इसके अपोजिट यहाँ पे BD है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर रिजल्ट दैट BC into BD is equal to BA into ये हो गया हमारा। समझ में आ गई सबके बात? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है आपको, ये पूछा गया है आपसे 2013 में। हालांकि ये ओरली हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है। यहाँ पर प्रूव करना है कि AC जो है, प्रूव दैट AC इज डायमीटर ऑफ सर्किल। दूसरी चीज आपको फाइंड करना है AC। ये 45 दिया था, ये पूरा 65 दिया है, ये इतना 75। यू हैव टू फाइंड आउट ACB। आपको ACB निकालना है और ये प्रूफ करना है कि AD जो है
AC वो डायमीटर। तो AC अगर हमें डायमीटर प्रूफ करनी है AC, तो हम ये वाला एंगल जो एंगल डी है ये अगर हम 90 प्रूफ कर दें, ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि AC डायमीटर। कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ये 45 है, ये 70 है, ये 65 है। अगर हम इस 70 को क्वेश्चन देखिए एक बार, ये 70, ये 65, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ले लें ADB, ADB में अगर हम देख लें तो 65 प्लस 70 कितना हो गया आपका 135, और 180 में से 135 जाएगा तो आपका ADB आ जाएगा 70 प्लस 65 प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180। तो सॉल्व करने पे जो ADB आया हमारे पास वो आ गया 45। तो ये एंगल आ गया 45, ठीक, ये 45 जब आया हमारा, ठीक, तो ये 45 मिलके हो गया 90, एंगल D 45 प्लस 45 हो गया 90। Therefore, AC is diameter of the circle, ठीक है। AC आपका डायमीटर है सर। उसके बाद यहाँ पर हमसे ACB पूछ रहा था, तो ये आसानी से आ गया, ADB बराबर हो जाएगा इसके ACB के, वो भी हो जाएगा 45 एंगल ऑफ द सेम रीजन। आप लिख लीजिएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है 2013। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये 2013 में आया था। ये B है, ये A है, ये C, इसको ऐसे मिला, यहाँ पे R पे टच कर रहा है, यहाँ पे ये O पे टच कर रहा है, यहाँ पे ये B पे टच कर रहा है। AB जो है वो आपको दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और AC जो है वो आपको 6 दिया हुआ। चलिए करते हैं, ठीक। अब देखिए हम मान लेते हैं रेडियस जो AB है, ये AO है, क्या है AO, ठीक है। AB जो है वो AO के बराबर होगा, x मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद BP जो है वो BR के बराबर होगा, उसको y मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम CR को CO के बराबर कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द ABI ऑफ 3 सेगमेंट्स। हमें x y z की वैल्यू निकालनी है, इन शॉर्ट आप ये समझो, ठीक है। x y z तीनों की वैल्यूज निकालनी है, ठीक। चलिए आगे। अब अगर मैं AB को देखूं तो AB में आ रहा है क्या, AB में आ रहा है AB प्लस BB दैट इज x प्लस y। अगर मैं BC की बात करूं तो BC में आ रहा है BR प्लस CR। BR का मतलब हो गया आपका कितना y, और इसका मतलब हो गया z। अगर मैं तो आपकी बात करूं CA की, AC की, AC में आ रहा है CO प्लस OA दैट इज z प्लस। समझ में की बात सबके आ गई, ठीक। अब देखिए ऐड कर देते हैं और मिलेगा x प्लस y प्लस z। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी दी थी 10, ये हो गई 10 के बराबर। BC की वैल्यू कितनी दी थी 8, और इसकी दी थी 6, ठीक है। ये 6 है। चलिए यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे x प्लस y प्लस z 10 8 18 18 24, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ले लो, ये पहली
दूसरी, तीसरी और ये फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 4 and 1 ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। अब आप अगर क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड से x प्लस वाई माइनस कर दोगे तो आपको z मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आया था कितना, 12 आया और 12 माइनस 10। इसी तरीके से आप जब x प्लस वाई प्लस जेड से क्या माइनस कर दोगे, वाई प्लस जेड, तो x प्लस माइनस वाई प्लस जेड 12 माइनस 8। इसी तरीके से आपको z मिल गया, x मिल गया, y मिल गया। समझ में आ गई बात सबके, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A B E C D B, ये आपको 90 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, ए बी दिया है 5, बी डी दिया है 4 और सी डी दिया है 9। आपको डी ई करना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम देखें कॉर्ड अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ए डी इंटू बी इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी होना चाहिए, ठीक। अब इसमें हमारे पास क्या नहीं है, ए डी नहीं है, ठीक, बी ई भी नहीं है, ठीक। हमारे पास इसमें ए बी है और बी डी है हमारे पास, और सी डी निकालना चाहिए। हम इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं 90 डिग्री है, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ए बी हो गया 5 का स्क्वायर, बी डी हो गया 4 का स्क्वायर, ये आ गया 3 का स्क्वायर, तो ए डी की वैल्यू हो गई 3 सेंटीमीटर। ए डी की वैल्यू हो गई कितनी, 3। अब बात करते हैं बी डी की। बी डी आपको 4 दिया था, ये इतना 4 दिया था, और सी डी 9 दिया था, ए डी हमारे पास निकल आया है, ठीक। हमको डी चाहिए, हो गया क्वेश्चन। इसमें रख देते हैं वैल्यूज, ए डी इंटू डी इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, चेक। ए डी इंटू डी इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी। ए डी की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है, डी हमें चाहिए, सी डी हमें गिवन है 9, ठीक। और बी डी हमारे पास कितना है, 4। सॉल्व कर लेंगे, आंसर समझ में आई बात कि नहीं है, आ गई ना। सबसे पहले आपको जो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ए डी निकाल लेना, उसके बाद सिंपली आपको इस इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर देनी है, यू गेट दी आंसर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन 2010 में आया था आपका, जो मैंने बताया, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखिए, ए सेंटर को बी बी, ये 45 डिग्री, कितना दिया है 45, ई बी ए कितना है, ई बी ए दिया 45 डिग्री। आपको पी क्यू बी की वैल्यू बतानी है, पी क्यू बी ये बताना है, ठीक है। चलिए कोई, देखिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर सेंटर से लाइन जा रही है तभी ये एंगल 90 होगा, अदरवाइज 90 होगा नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे लाइन जा रही है ऐसे पी क्यू है तो ये भी 90 कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा तुरंत। आपको इस चीज का बेहद ध्यान रखना है कि
लाइन जो है सेंटर से जानी चाहिए। अब जैसे ए बी लाइन आपकी क्या है, डायमीटर है, तो ये ए बी बी जो हो गया 90 हो गया, ए बी बी 90 हो गया, ए बी डायमीटर लिख लीजिए आप। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, बी क्यू डी हो जाएगा 90 प्लस 45, ये बचा आपका 45 और ये तुम्हारा सेम सेगमेंट हो जाएगा। एंगल पी ए बी इज इक्वल टू बी क्यू बी इज इक्वल टू 45 एंगल ऑन द सेम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये है सी, ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये एक्स है, ये 160 है, ये y है। आपको प्रूफ क्या करना है, 3 टाइम्स एंगल y माइनस 2 टाइम एंगल x इजी है। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया आपको सर्कमफ्रेंस में जो एंगल बनेगा वो सेंटर का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सी डी ए जो है वो हो गया x के बराबर, हो गया हाफ एंगल subtended at the circumference। ठीक, और x और y एक साइक्लिक क्वाड्रेटर में लाया करना है, इन दोनों का समानुपाती होगा, सॉल्व कर लीजिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2007 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, बी एक्स आपको 6 सेंटीमीटर गिवन है, एच डी जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है, सी डी गिवन था आपने। सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज होनी है, एच डी से इज इक्वल टू एक्स डी इंटू एक्स। ठीक है, ए बी आपको 4 दिया है, बी एक्स आपको 6 दिया है, एक्स डी जो है आपको 5 दिया है, सी डी कुछ नहीं दिया तो एक्स मान लिया। चलिए ठीक है, 6 इंटू एक्स से 6 4 10 हो गया, एक्स डी आपका 5 है और ये 5 प्लस ये हो गया 60, ये हो गया 25 5x, ये आपका बचेगा कितना 30, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2000। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखिए देखो, यह है 2017 में। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करना है, सर्किल भी करेंगे। सॉरी, चित्र थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है।
ये हो गया O, ये हो गया B, ये हो गया T, ये X, ये 65, ये हो गया आपका, ठीक है, लेबलिंग कर लेता हूँ S R T, ये आपका Z। चलिए हमको x y z की वैल्यू निकालनी है इसमें, करते हैं। देखिए O सेक्टर है आपका, SP जो है वो टेंजेंट है, SP जो है टेंजेंट है, बस आपने बताया था अगर सेंटर से कोई भी लाइन पास हो रही होगी यहाँ पर क्या बनाएगी 90 डिग्री। तो अगर मैं ट्राइंगल PSR दे दूँ, इन ट्राइंगल PSR 90 plus 65 plus x is equal to 180, ये हो गया 180, 180 minus 155, ये हो गया आपका y पे देखिए, y पे जो एंगल बन रहा है ठीक, वो सेंटर एंगल है, और x पे जो एंगल बन रहा है वो सरकमफ्रेंस पे है। तो एंगल y इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल x हो जाएगा, ठीक, तो 2 into 25 दैट इज 50 डिग्री, ये एंगल फाई। रीजन क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सरकमफ्रेंस, तो ये 50 हो गया। अब x y z, अब आप देखो, ये देखो x y, सॉरी x y z बोलो, y z और 90, ये एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ODS y plus z plus 90 is equal to 20। y आपको पता चल गया 50, ये हो गया 25, ये हो गया 90, सॉरी 180 minus 140, समझ में आ गई सबके बात नहीं आ रही? सबसे पहले देखिए इस ट्रायंगल को आप देखेंगे TSR में 90 plus 65 क्वाड करा 180 माइनस करा x आ गया, ठीक। अब ये सेंटर पे एंगल सबटेंडेड है जो कि x क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब y z और 90 आपका बना रहे 180, क्यों? क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूं पूरा, ए बी P and Q are centers of circle 9 and 2 cm. PQ is equal to 17 centimeter. R is the center of circle of radius 6 centimeter, which touches the above circle externally. Given that PRQ is 90 degree, write an equation in x and so on. चलिए चित्र बना लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये R, ये जो टच कर रहा है ये 90 डिग्री में होता है, ये X है, ये X है, ये 9 है, ये 9 है, ये 2 है, ठीक है।
उसके बाद पी क्यू जो है वो आपको पूरा 17 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। एक मिनट, हाँ यहाँ पे इक्वेशन बनेगी पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। देखिए एक चीज है यहाँ पर, आप यहाँ पर जब आप पी क्यू लिखोगे, ठीक है, तो पी क्यू आप 9 + 2 11 नहीं लिखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी पी क्यू 17 दिया है, ठीक, तो उसका यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर PQ square is equal to PR square plus QR square। PR है आपका, PQ आपका 17 दिया है, PR आपका हो जाएगा 90 सॉरी 9 + x का होल स्क्वायर और QR हो जाएगा आपका 2 + x का होल स्क्वायर। ये हो गया 289, ये हो गया 81 + x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 4 + x स्क्वायर प्लस ये बन गया आपका 81, ये हो गया 85, ये हो गया x स्क्वायर मिला के 2x स्क्वायर, ठीक, और ये 3 और ये हो गया आपका। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेंट है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए 289 minus 85 2x स्क्वायर प्लस 22x, ये हो गया आपका 204। हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 102, ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा। नाउ द इक्वेशन बिकम्स x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 102 का फैक्टर्स करते हैं 51 17 अब हमको लाना क्या है, तो 3 + 6 17 - 6 रेस्ट आपको सॉल्व कर लीजिएगा, कर लेना अच्छे में। ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6x माइनस 0, ये आ गया x प्लस 17, ये आ गया माइनस 6x प्लस 17 0 x प्लस 17 x माइनस 6 वैल्यू का दो माइनस 17 और 6, ये आप इग्नोर कर दोगे, तो कभी भी रेडियस होती है माइनस में नहीं हो सकती, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया है। ये चित्र आपको दिया हुआ है A, B, C और D। ये है 2x + 5, ये हो गया x + 10। कुछ नहीं करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको प्रॉपर्टीज में यूज करनी है। 2x + 5 प्लस x + 10 = 180, सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 3x + 15 = 180, 3x = 180 minus 15 165, ये आंसर ठीक है। आगे दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको और दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये Q है, ये P है, ये R है, ये 70 है, ये O है, ये R है, ये 70 है, ये S है। R तो मैंने लिख चुका था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, क्यू ओ आर और आपका क्यू ओ आर और क्यू एस आर, ठीक, बोलने का कोई दिक्कत नहीं है, क्यू ओ आर। क्यू ओ आर देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्यू ओ आर ये देखिए, ये यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये हो गया 90, ये हो गया 90, तो बचा क्या आपके पास, एंगल क्यू पी आर और क्यू ओ आर का सम जो होगा वो 90 हो जाएगा, क्योंकि इस रेडियस से टेंजेंट 90 बना है, ये 90 बचा, आपका बचा क्या, ये दो बचा, ठीक, तो क्यू ओ आर आपका आ जाएगा 90 माइनस 70 ये आपका आ गया। आप एक काम कर लेना, ये 110 आ गया, ये 55, ठीक, तो 55 और क्यू एस आर प्लस 55 इज इक्वल टू हो गया 180, सॉल्व कर लीजिएगा, क्यू एस आर आ गया आपका। बताइए किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2022 में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्किल का और कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है छोटा सा सर्किल का, ये मैंने डिस्कस भी कराया इससे रिगार्डिंग के क्वेश्चन से। ये आपको दिया है ई, ये आपको दिया है ए, ये आपको दिया है बी, ये आपको दिया है सी, ये दिया है डी, ठीक, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी यूज होनी है यहाँ पे, EC into ED is equal to EA into EB, ये हो गया 3 into 8, यहाँ पे into दिया और into 6 हो जाएगा, सॉल्व करके एक्चुअल को आप निकाल लीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे जितने क्वेश्चन आए मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सब 2022 में आए हैं, ए बी सी डी, ठीक है, इसमें पूछा गया है आपसे ए बी सी डी आर द पॉइंट्स ऑफ द सर्किल विद सेंटर हो ए बी सी आर 262 दिया है, आपको निकालना है इसमें ए डी सी और निकालना है सी ए बी, या आपको निकालना है ए डी सी और सी ए डी, ये बात है, चलिए कोई नहीं, एडीसी को आप नाम दे दो x और इसको नाम दे दो y, सी, ये हो गया x के बराबर और सी भी हो गया आपका बच्चे वाला क्वेश्चन है, आपका ये जो x है वो 62 के बराबर हो जाएगा, एडीसी, ठीक, क्यों, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, इस तरीके का भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा है। और अगर आप इन ट्रायंगल देखो ए बी सी है 62, ए सी भी आपका 90 हो जाएगा और ये वाई सॉल्व करके आपको वाई की वैल्यू ओके सॉल्व फॉर वाई, समझ में आ गई सबको बात, ठीक है, और वाई ही आपका वाई जो है वो किसके बराबर है, सी ए, चलिए अब बात करते हैं 2020 के बाद, हाँ ठीक, 2020 में क्वेश्चन जो आगे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है, ये वो है, ये वो से ऐसे ऐसे
ए दिया है, ये सी दिया है, ये बी दिया है। आपको निकालना क्या है, यहाँ पर ए सी जो है वो बी डी के बराबर भी दिया हुआ है, बाकी एंगल भी गिवन है। आपको ए बी सी निकालना है, फाइन ए बी सी बी ए डी और ए बी, इसको मैं मान लेता हूँ x, इसको मैं मानूंगा y, इसको मैं मानूंगा z। ठीक है, ए बी सी कहाँ गया आपका, ये हो गया x आपका, बी ए डी डी ए डी ये दिस वन, ये होगा बी ए डी यहाँ, ठीक है, जो गया आपका y ए बी डी ए बी डी पूरा एंगल, ठीक है। चलिए करते हैं। अब देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं ये एंगल कहाँ बना है, सेंटर पे, ठीक, तो ये वो एओ जो है वो सी के बराबर हो जाएगा, क्यों, वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मगर एक चलिए, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इसको करते हैं, ठीक है। AC जो है BD के बराबर है, AC जो है BD के बराबर है, ये x है, ठीक, BAD को हमने y मान लिया और इस ABD को पूरा हमने z मान लिया। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, अगर कॉर्ड इक्वल होती है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे। अगर मैं ऐसे कुछ ऐसे डॉटेड लाइन दिखा दूं आपको, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल BOD, BOD में क्या होगा आपका, एंगल BOD प्लस OD इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। OB और OD इक्वल होंगे, OB और OD इक्वल होने की वजह से ये जो एंगल है OBD OBD, हाँ, ये एंगल जो है और ODB ये इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक। तो हमारे पास पूरा एक एंगल आ जाएगा ABD वाला, क्योंकि उसमें एंगल भी पूरा पूछ रहा है, ठीक। तो ये BOD आपको हो जाएगा 70, एंगल BOD is equal to angle AOC is equal to 72 equal chords subtends equal angle center, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 72 और ये 72 प्लस जो भी आप इसको मान लीजिए X angle 1 is equal to 80 minus 72, या क्या होगा, X angle आ गया, तो OBD पूरा आ गया अपना 74, तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई। दूसरी चीज, अब यहाँ पर क्या होगा, ये मैं इरेज कर दूँ, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, चलिए ये हमारे पास मेरा है। अब यहाँ पर जो BOD होगा एंगल और DAB एंगल जो होगा वो जाएगा हाफ आपका BOD, क्योंकि ये देखिए सेंटर पे एंगल बनता है, सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो ये हाफ हो जाएगा BOD में, दैट इज 34 के, फिर आगे ठीक। अब हमारे पास बचा x हमारा क्या था, ABC इतना, तो ये भी हो जाएगा इसमें कुछ 72 एंगल 72 जो होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अगर मैं करूँगा तो OBC प्लस OCB के सबके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है x is equal to 6, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में 2020 में। यहाँ पे बी सी क्यू ये एंगल दिया आपको 55 डिग्री, बी ए पी ये दिया आपको 60 डिग्री। निकालना क्या है आपको, ओ बी ए, ओ बी सी, ए बी सी और ए ओ सी, ठीक है, ए बी सी। चलिए हो जाता है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे टी पी और टी क्यू जो है वो टेंजेंट दिए हैं, देख लीजिए आप ध्यान से। टी पी और टी क्यू क्या है, टेंजेंट दिए हुए हैं। टी पी और टी क्यू जो है टेंजेंट दिया हुआ है, ये 55 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 दिया है, वो सेंटर आपका है वो, ठीक है। और टी पी जो है और टी क्यू ये टेंजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर है ना, ये हो गया आपका 90 प्लस 55, ये हो गया आपका 145, ये हो गया आपके पास 30, ठीक है। तो ये देखिए ये सेंटर से इसको बनाया गया टेंजेंट पे 90 डिग्री हो गया, ये 55 ऑलरेडी दिया था, पूरा 180 आ गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, ये भी 90 है ना, ये 90 हो जाएगा, 90 60 150 ये हो गया 30। अब ये और ये बराबर होगा आपस में, ये मतलब सभी आपस में बराबर होगा क्योंकि सर्कल की रेडियस है। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया पूरा 65, क्या हो गया 65 का डबल यहाँ पे हो जाएगा 130, ठीक। इतना काम हमारा हो गया। पूछा क्या गया था, ओ बी ए भी आ गया हमारा, ओ बी सी भी आ गया, ओ बी ए आया 30 डिग्री, ओ बी सी आ गया कितना 35 डिग्री, उसके बाद ए ओ सी आना था 130 आ गया, 2 टाइम्स एंगल, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, ए ओ सी, ए टी सी बचा है, ए टी सी ये वाला है, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए टी सी, देखिए ये हो गया आपका 90 प्लस 90 प्लस ए बी सी प्लस ए टी सी इक्वल टू 360, ठीक। 90 प्लस 90 प्लस 65 प्लस ए बी सी इक्वल टू हो गया 180 और 65 हो गया 245, 360 माइनस 245 10 से 5 गया 5,000, 35 में से 94, ये आपका हो गया 55 ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ये सारे ही क्वेश्चन 2020 में आपके पूछे गए। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट ग्रुप पे आप पूछ लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर के, ठीक है। और इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट ग्रुप पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।